जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास रहेगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.12। और अक्सर मुझे बच्चों से ये ओवरव्यू मिला है कि ये आपका जो एक्सरसाइज है काफ़ी हार्ड है। सबका कमेंट आ रहा है कि सर एक्सरसाइज 19.12 कब बनाइएगा, बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस इसमें आपको 9 को फार्मूला मिलेगा, 9 फार्मूला इंपॉर्टेंट एकदम है कि नहीं है। बस इसमें आपको 9 फार्मूला है जो आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं करते तो आपसे बनने वाली बात नहीं है, नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो एक्सरसाइज हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बट इसको हार्ड नहीं कह सकते हैं। अगर एक्सरसाइज 19.1 से लेकर के आप अगर 11 तक पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है। और अगर डायरेक्ट इसमें आप आइएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखिए, आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा, आपको यहाँ लिखा होगा कि क्लास 1। इसका मतलब कि हमारा सबसे पहला क्लास हमारा यह स्टार्ट होने जा रहा है। अब तुम लोग कितना भी चिल्लाई तरह हमको पता चलेगा। और वो भी हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन क्लास, मतलब कि फार्मूला के साथ रहेगा। ये आपको फार्मूला में एफ स्पेशल है कि नहीं, ये चाइना से आया है, बिल्कुल एफ स्पेशल है। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है, जिसके कारण हम इसको संशोधन करके एफ बना दिए हैं, है कि नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, और सभी कभी भी बोलिए तो सच बोल के पढ़ाइए। कहे कि भाई यहाँ पे अलग है तो अलग क्यों है, हम संशोधन किए, कुछ गलत था वहाँ पे, है कि नहीं है। और देखिए यहाँ पे लिखा है सभी प्रश्नों का हल। और आज का क्लास में हम लोग फार्मूला प्लस में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ठीक है, निकलते हैं हम अपना क्लास के तरफ। तो देखिए बाबू, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ के बारे में जानकारी है कि क्या स्टार्ट होने जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 9 फार्मूला के बारे में चर्चा कर लेंगे। वह कौन सा 9 फार्मूला है जो बच्चों को परेशान करता है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हटा दिए उसको। अब देखिए सबसे पहला फार्मूला की बात करते हैं बाबू। सबसे पहला तो कौची होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, ठीक है। आप हम जैसे इसे लिखते चलते हैं और आप पीछे पीछे देखते चलिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही ना रहता है बाबू, यही रहता है। तो इसका फार्मूला आप लोग को याद है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो हम आज लिख देते हैं, आप लोग टोटल याद कर लीजिएगा। तो बताइए कौन बताएगा इसका फार्मूला, बोलिए बोलिए। 1 बटा ए फिर tan इनवर्स x बटा ए और प्लस का c, यही बाबू है हमारा पहला फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, पहला फार्मूला। और आपको इसमें 3 टर्म देखने के लिए मिलेगा। कैसा कैसा, पहला मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, या तो इसको इससे भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। अब देखिए, अब कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। यही 3 टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। हर फार्मूला इसी का लिखना है, बट कंडीशन क्या कर देता है, कभी लटका देता है। लटकाने का मतलब कि कभी बाटा में, अब बाटा करता से करवे करता है, रूटो चढ़ा देता है, और कभी कभी ऊपर रखता है, रूट में रखता है। तो डरना नहीं है, मात्र आपको यही 3 टर्म पर आपको लेके चलना है बाबू। ऐसा में प्रकाश समझ में आ रहा है बाबूआ। देखिए इसको हम यहाँ पे आपको रख देते हैं। और दूसरा फार्मूला देखिए यहाँ पे है कि ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें मैच करता है ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसी के फॉर्म में आया दूसरा फार्मूला। अगर हम दूसरा की चर्चा करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस में कितना दे देगा वो, एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला कौन बताएगा, बताओ नीतीश, कितना होता है। हाँ अच्छा बोलिए, 1 बटा 2a लॉग, फिर बोलिए a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स, और प्लस में बाबू c। आया समझ में, इसका यही फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए हम साफ दिखें या ना दिखें, हमारा बोर्ड और पढ़ाई साफ दिखना चाहिए, क्योंकि हम ठहरे काला आदमी, कहाँ से दिखेंगे साफ, है कि नहीं है। बोर्ड वो करिए है, तो बोर्डवा करिया है तो अच्छी बात है, और हम करिया है तो वो अच्छी बात है कि नहीं है। जितने रहोगे आदमी खराब बन के, तितली नहीं मंडराएगी आपके आगे पीछे,
ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। आया समझ में, सेकंड फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला की चर्चा करेंगे बाबू। तीसरा फार्मूला हमारा देखिए कौची होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इसका फार्मूला प्रकाश तुम बताएगा। लिख देते हैं कि 1 बटा में 2a लॉग मोड x माइनस ए एक्स प्लस ए। बहुत अच्छी बात है, अगर फार्मूला याद है तो आपका आधा काम तो इजी हो जाता है जी। सब कोई बहुत बोलता है कि 19.12 भारी है भारी है भारी है, भारी तो है, लेकिन उसके लिए जो लापरवाह है, कौन है लापरवाह, क्लास में आया सूत गया, तो कोची एक प्रकार के लापरवाह है ना है। पढ़ाई में थोड़ा सा वो स्ट्रगल नहीं कीजिएगा, कष्ट नहीं कीजिएगा, तो पढ़ाई का मज़ा है कुछ। देखिए ये हमारा केमा फार्मूला हो गया, तीसरा हो गया। अब लिखते हैं बाबू केमा फार्मूला चौथा। तो चौथा आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कुछ होता है, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ कुछ होता है dx बटा यहाँ कितना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन बताएगा इसका फार्मूला, बोलिए बाबू। हाँ ठीक है, कितना होता है कि साइन इनवर्स एक्स बटा ए और प्लस का सी। हमको याद रहे या ना रहे आप अलग बात है, लेकिन हम आपको याद करवा दिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको लगता हो कि हमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पढ़ाने के लिए उतरे हैं तो हमको याद तो रहना ज़रूरी है ना बाबू। चलिए देखिए ये हमारा हो गया क्या माँ चौथा फार्मूला। इसमें टोटल 9 फार्मूला है। कितना है 9 फार्मूला, और 9 के 9 आपको याद रहना चाहिए ज़रूरी। अब होगा हमारा पचमा। तो पचमा फार्मूला के बारे में हमको कौन बताएगा? होता है कितना कि dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में बाबू ए स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? हो वाला रूट में है, ये रूट में है ना। कहाँ रहते हो बच्चा? यहाँ देखिए कितना होगा, तो देखिए यहाँ होता है कितना 1/x/2। हाँ आओ मेरे गधा 1 देखो इसका होता है 1/2a लॉग नहीं कोई एक को बताइए x/2 रूट अंडर हाँ प्लस हाँ इसका होता है बाबू कि लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। हमारी गलती है, हमारी गलती है, दिमाग खराब है तुम्हारा। जब तीनहुन ऊपर में रहता है तब बड़का बड़का फार्मूला आता है। ऊपर का मतलब सोचिए कि जोन आदमी बड़ा रहता है उसके पास पैसा बड़ी मानी रहता है। आया समझ में? तो जोन फार्मूला ऊपर रहता है उसका बड़का बड़का होता है, ये सब के छोटे छोटे होता है। गधावन कहीं के सब हकोसले जा रहा है, हमारा कह रहा है कि नहीं याद है हमको। गलत हम थे। देखिए हाँ बाबू एक और छठा फार्मूला हम चलते हैं लेकर के। तो कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा इंटीग्रेशन कितना ए स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इसका भी कितना होता है कि लॉग मोड अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो एक्स माइनस नहीं किए हैं बाबू, एक पहले वाला फार्मूला था उला है कि नहीं है? इसको छोटा कर लीजिए। ये हमारा केमा फार्मूला है, बता सकते हो? छठा। अब याव के को चाहिए 3 गो बड़का बड़का फार्मूला। वो कब रहता है? जब ऊपर रहता है तब। अब देखिए अब हम लोग 7वां फार्मूला लिखते हैं। केमा फार्मूला 7वां। तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब कौन बताएगा इसका?
बोलिए x/2। अच्छा लिखते चले जाते हैं कि x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, बहुत अच्छी, वाह वाह, लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे कोची बाबू, हाँ यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, आप बताइए। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, यही होता है फार्मूला। हाँ, इसका फॉर्मूला जब पूरा है ये पूरा लिखा जाता है। जैसे देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये कैसे पूरा लिखा गया, उसी तरह से पूरा लिखा जाता है, बस ए स्क्वायर बाई 2 हर जगह लिखाता है। और इसमें कहता है x/2 लिखिए और इसको उतार दीजिए और माइनस देके फिर इसको पूरा लिख दीजिए और ए स्क्वायर पहले लगा दीजिए, कोई दिक्कत। अब हमारा होता है 8वां फार्मूला, क्या माँ, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, छोटा करेंगे तब ना बाबू, कोना में रखेंगे फार्मूला के, ताकि लेकिन के आँख के सामने रहे। दिख रहा है जी लेकिन, ये खाली रुटबा भाग रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमारा क्या मा है, 8वां फार्मूला बताइए कि फार्मूला नंबर 8वां कौन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कितना ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो कितना होता है x/2 रूट अंडर, जितना है उतना लिख दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में कौची प्लस, बस माइनस एक बार होता है, बाकी सब प्लस होता है। कितना होगा ए स्क्वायर बटा 2, यहाँ कितना लॉग मोड अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। साइन वाला एक और फार्मूला बच रहा है, मात्र हमारा एक फार्मूला और बचा जिसको साइन में लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तुम बता सकता है? चलिए तो इसको क्या करते हैं ना, इसको यहाँ रख देते हैं साइड में, अपन रख दिए साइड में। एक और फार्मूला है जिसका 9वां फार्मूला, फार्मूला कितना 9वां, कौन बताएगा वो बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना होता है बताइए, x/2 पहले, तो x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना प्लस, और यहाँ जाकर कितना होगा बताइए ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना साइन इनवर्स x/a। बोलिए। अच्छा x/2 साइन इनवर्स ऐसा होता है जी, तुम आओ गधा आदमी। कितना था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ कितना होता है ए स्क्वायर बटा एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स बटा, यहाँ पे ए होता है, ला बताओ देखें ए स्क्वायर बटा, चलो ए चलिए देखिए, ये हमारा सबसे अंतिम फार्मूला, और यही हमारा 9 के 9 फार्मूला है जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर याद नहीं होता है तो आपसे बनने वाली बात एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो देखिए अब इसी आधार पर पूरा चैप्टर एकदम निर्धारित है, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन।
क्या मा क्वेश्चन सबसे पहला। तो बताओ वो सबसे पहला क्वेश्चन कौची कहता है, सबसे पहला कौची कहता है कि dx बटा कितना है, खुश। अरे ठीक 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 कोई बात ना, क्वेश्चन बताइए पहला। रूट अंडर 1 - कितना है 4x स्क्वायर प्लस है, रूट में है, कंफर्म। रहने दो ना, देखिए एकदम ध्यान से समझना। हमको जब ऐसा क्वेश्चन दे रहे, देखो यहाँ पे कितना दे 1 + 4x स्क्वायर दे है, या तो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि 3x स्क्वायर + 10x + 2, ऐसे भी दे सकता है, 2 टर्म में भी दे सकता है, 3 गो भी, 4 गो भी, कैसे भी दे सकता है। लेकिन आपको बना करके लाना कैसे है, बस यही 3 टर्म में लाना है, a² + x स्क्वायर कैसे में लाना है, a² + x स्क्वायर, या तो x² - a स्क्वायर, या तो a² - x स्क्वायर। आपको अगर कितना भी दिल रहेगा तो कंप्लीट स्क्वायर में करना पड़ेगा। ऐसा में देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कौची है कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी क्या है वैसी है, सब के सब देखिए कंप्लीट स्क्वायर है। ए पर है तो पूरा तरह से स्क्वायर, एक्स पर है तो पूरी तरह से स्क्वायर, उसी तरह से दे दिया क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, तो समझिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बटा यहाँ कितना कर सकते हैं बताइए, √1, तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं बाबू, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा बताइए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे दे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो समझिए कि इसको कंप्लीट स्क्वायर में करना है, तो कितना करेंगे, ऐसे कर सकते हैं कि 2x स्क्वायर, 2x का दी होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। आया सुन में, कोई दिक्कत है, बनेगा यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2x का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सोचिए ये हमारा हो गया कोई कांस्टेंट, मतलब कि कोई a हो गया, क्या हो गया a, इसको मानेंगे हम लोग a, और a के स्क्वायर है, बीच में प्लस का प्लस, यहाँ x मतलब कि x स्क्वायर है, और वो भी रूट में है। तो इसका फार्मूला कितना होता है बाबू, खोजिए उसमें। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा √a² + x स्क्वायर, देखिए कहाँ गेल है, ये है ना। देखिए तो यही वाली ना फार्मूला है, तो इस पर रख दीजिए, हम लोग कौची करेंगे रख देंगे। तो इसमें कौची कहता है, पहले कहता कि लॉग लिखिए, कितना लॉग, तो हम लोग लिख दिए लॉग। फिर कहता कि मोड लिखिए मोड, फिर कहता कि x लिखिए, तो x की जगह हमारा कितना दिल है 2x दिले है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x, बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद कहता है कि जितना नीचे है बाबू सबको लिख दीजिए, जितना नीचे है सबको लिख दीजिए। तो बताइए हमारा इन नीचे है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कौन वाला बनेगा हमारा ऊपर वाला। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि 1 + 4x स्क्वायर + c, लेकिन x के साथ जो गुना में रहेगा उसको भागा में लिखिए। तो x के साथ गुना में कितना है 2 है, तो यहाँ 1/2 कर दीजिए। देखिए तो बड़ी भारी था मेथड, देखो बड़ी भारी है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए इसी के आधार पर एक प्रश्न हम आपके लिए लेते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है, और इसी के आधार पर हम एक और प्रश्न आपके लिए लेते हैं, जिसका मन कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा √1 के क्या कर देंगे कितना, यहाँ कर सकते हैं कितना 4 + 9x स्क्वायर। तो इसको कौन बना सकता है बताइए, बना सकते हो, आकर के बना के देखिए। हम आपके लिए एक प्रश्न दिए हैं बाबू, इसको बना करके देखिए जल्दी, इसी के आधार पर ये भी प्रश्न है, जल्दी बना करके सॉल्व कीजिए एकदम जल्दी से जल्दी, जब तक ये बना करके देखेंगे। आओ बना के दिखाओ जल्दी वाला, आओ नहीं तुमको बर दिखाई नहीं हो जा रहा है कि पाटा उटा झाड़ रहा है।
कंप्लीट टोटल कितना कितना है सबके? नंबरिंग नहीं बैठाए हो? लाओ देखें। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ रहा है ये। नींद आता है यहाँ ला पर ना। हाँ बस तब 32 से आया। बन गया। रुकिए 1 मिनट। हाँ लाइए बैठो। देखिए बाबू, देखिए हम पिछला बार क्या किए थे कि पूरा के होल स्क्वायर किए थे। काट देगा, हम भी काट देंगे। संशोधन हम कर रहे हैं, देखिए ना, संशोधन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 2x का दी होल स्क्वायर। ए शांत से रहो। 2x का दी होल स्क्वायर। पहला गलती यही कर दिया कि 3x स्क्वायर कर दिया। पहला गलती, हाँ, क्योंकि देखिए होल स्क्वायर का मतलब दोनों पर स्क्वायर, और इसका क्या नाम है कि सिर्फ x पर स्क्वायर है। खत्म इसका मतलब। अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं तब सही है कि नहीं है? अब यहाँ देखो, ये 2 के स्क्वायर किया था, 2 का भी ऐसे करेंगे। ये वाला गलती है, और इसी के आधार पर पूरा मैथ खत्म। तो देखिए इनसे तो बन पाया, लेकिन हल्का हल्का बन पाया, कुछ कुछ दिक्कत था। और हम आपसे जानना चाहते कि बना है कि नहीं बना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है कि नहीं है? तो इस आधार पर क्वेश्चन रहेगा तब बन जाएगा ना बाबू। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बताइए? किताब लाए हो कि इसीलिए हाथ धोलावित आ गए हो? किताब खोलिए ना। तो जी किताब खोल के बैठल है। पहला के बताइए दूसरा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साठ में से 10 नंबर कुछ है जी। बता मत जाना जाके, ठीक ना? बड़ी मार पिटाएगा। कौची खोल रहा है, जल्दी खोलो ना यार। हाँ पहला के दूसरा। हाँ dx बटा रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। रखो उसको पहले। देखिए तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी फूर फार कर रहा है ना, एक अगला क्वेश्चन तुम ही से बनवाएंगे और देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है। गधा आदमी। देखिए इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे तो कैसे बनेगा? तो यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 9 के कर सकते हैं कि 3 के स्क्वायर, 3 का दी होल स्क्वायर, है कि नहीं है? माइनस का माइनस, इसको कर सकते हैं कि 5 का दी होल स्क्वायर, क्योंकि 5 के स्क्वायर 5 पचे 25, और x के स्क्वायर x स्क्वायर, और इंटू में सही है, छोड़ दो उसको, रहने दो। दोबारा हमसे पूछ लेगा तो मार के मुँह नाक तोड़ देंगे हम। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्यों देंगे? अब देखिए तो किस फॉर्म पे जाता है, कह रहे हैं तुमको किसान से। देखो इधर अब हमारा कौन सा फॉर्म पे जाएगा, देखिए तो यहाँ इंटीग्रेशन इसको मानेंगे बाबू a। क्या मानेंगे? a। जिस टर्म में हमारा x नहीं है उसको मानेंगे a, और जिस टर्म में हमारा x है उसको मानेंगे x। तो देखिए इसको मान लिए हम लोग x। तो बताइए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहने फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करने। हाँ देखिए a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर तो देता है साइन इनवर्स x बटा a। तो लिख सकते हैं इसका कि साइन इनवर्स, यहाँ लिख दें कितना, तो साइन इनवर्स x, x कितना है बाबू? 5x है ना?
ए कहता है तो ए कितना है 3 है, तो कितना कर देंगे हम लोग 3 और प्लस का सी। लेकिन छोड़ना नहीं है, क्या करना है कि एक्स के साथ जो गुना में रहेगा उसको हम लोग भागा में भी लिखेंगे बाबू। आया समझ में? ऐसे ही बनेगा मैथ। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई समस्या? चलिए बाबू, तो इसके आधार पर हम एक प्रश्न आपके लिए देते हैं। कौन बना के दिखाएगा? ऑन द बोर्ड एकदम। चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर, मतलब किताब से बुक हो गया, किताब का क्वेश्चन हो गया। हम अपने एक मन से देते हैं आपके लिए प्रश्न, इसी आधार पर आप बना करके देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है, और नहीं बनेगा तो समझिए कि आपसे नहीं बनेगा। देखिए, जैसे में हम दे देते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हो गया स्टार पॉइंट में कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा, और कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग 49 माइनस 81 एक्स स्क्वायर। इसको कौन बनाएगा? आके बना के दिखाइए, आ करके बना करके दिखाइए। चलिए, उसको निशारा है तेरे से। गौतम, बोतल है उधर देखो ना, प्यास लगल है यार। टंकी वाला लेके आएगा? तुम्हारा घर चापाकल है? लेके आओ ना तन चापाकल में से। हम 6 बजे से आल हैं जी, अभी कितना टाइम हो रहा है मालूम है? 11 बज रहा है, और 6 बजे से लगातार पढ़ा रहे हैं, 1 आध घंटा, मतलब 1 घंटा रेस्ट करके। चाय पी करके आएंगे तो और भूख तो मरेगा तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत है ना कि चाय पीने से शरीर सूख जाता है। भूखे रहेंगे लेकिन चाय नहीं पियेंगे। दिखाओ तो। हाँ ना, ये दूसरा रहेगा। लाइए, बन गया। देखिए, हमको लगता है कि बिल्कुल सही बनाए हैं, और जो नियम होता है, जो कानून होता है, जो रेगुलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो सही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोची संविधान, ऐसा में मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। अब देखिए, यहाँ हम लोग 49 को तोड़े हैं तो 7 के स्क्वायर 7 सते 49, ठीक है। यहाँ 81 है तो 81 को तोड़ा गया है तो 9 का दी होल स्क्वायर, तो मतलब सोचिए कि 9 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 है कि नहीं है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए, उसमें टच मत करो, ठीक है, उसको रहने दो। दोबारा हमसे पूछ नहीं सकता कि आप कैसे बनाए हैं। पहला क्वेश्चन तक आसान है, दूसरा क्वेश्चन है ना, कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ना बहुत प्रोसेस करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग ले गए हैं कौन सा फॉर्मूला पर? तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो साइन इनवर्स एक्स बोलता है तो एक्स कितना है बाबू? 9x है, तो ऊपर में 9x, फिर बोलता है बटा में ए का वैल्यू कितना है? 7 दिया गया। और कहता है कि एक्स का जो गुना में रहता है कोफिशिएंट्स है, उसको नीचे भागा में लटका दो। लटका दिए, आपका बिल्कुल यही आंसर देगा। ये हमारा किताब से था और ये हमारे दिमाग से था, है कि नहीं है? तो आप लोग एक किताब से लीजिएगा और एक अपने दिमाग से कुछ डिजिट चेंज करके बनाइएगा, तो शायद बन जाए। नहीं बनेगा तो आपका कहीं ना कहीं डिमेरिट है, समझ में आया? मतलब आपको समझ में नहीं आया है। चलिए, हम भले क्वेश्चन क्लास ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अच्छा से बैठ के पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल लगेगा कि एकदम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा सुन में, जैसे हम एक क्वेश्चन दिए, आप बना करके दिखाएं नहीं, बल्कि हमको बता दिए कि हाँ सर बन गया, तो अच्छी बात है कि नहीं है? और अगर बैठल रहे कहीं तो अच्छी बात एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, नहीं सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। कौची कहता है बाबू, बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, देखिए जिस बात का डर था वही बात हो गया।
है कि नहीं है। अब देखिए इसको कैसे, अगर इसको नहीं समझोगे तो इस एक्सरसाइज का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए इसको समझने के लिए ना बाबू आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि आप लोग इंटीग्रेशन में अभी माथा खपत हो पाता है। कैलकुलस है भाई, कैलकुलस। ऐसा में देखिए तो हम इस टर्म को निकाल के नीचे लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कितना दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। हम आपको कुछ नियम बताते हैं, कुछ शर्त बताते हैं, आपको याद रहना जरूरी है। सबसे पहला टर्म दे है बाबू एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाता है, रोका जाता है। इसको बता ले कि पी लें, बता दें। चलिए तो इसको बता के हम पानी पी लेते हैं, जब तक तो नहीं सब खत्म कर देगा जी। ये हमको लग रहे थे ना जी पनिया जी। अच्छा देखिए समझिए, देखिएगा यहाँ नियम कानून चल रहा है बाबू। पानी चू रहा है, देख लो। बैठो बैठो बैठो, कर देते हैं। नियम से जुगाड़ कोई नहीं है, नियम है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा चीज कौची है, ए नीतीश सुतेगा, ठीक है। ए ठीक, आवाज़ कम कीजिए आप लोग, ठीक है, शांति से एकदम। यहाँ ध्यान समझिएगा। देखो सबसे पहला और बड़ा टर्म हमारा दिल है कौची, एक्स स्क्वायर। कौची दिल है, एक्स स्क्वायर दिल है। अब समझिए ये हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो बिल्कुल अखंड सिंगल रहना चाहिए, बिल्कुल अखंड सिंगल। केकरा जैसन, तुम लोग की तरह। ऐसा में अखंड सिंगल, एकदम एकदम सिग्मा बॉय कि एकदम, हाँ, चक्कर पकड़ से एकदम दूर रहे, चक्कर पर लाल पियर से एकदम दूर। ना इसके साथ माइनस रहना चाहिए और ना ही इसके साथ कोई भी अलग संख्या या तो डिजिट रहना चाहिए, और ना ही इसके साथ ऐसनका रहना चाहिए। एकदम एक्स स्क्वायर। मान के चलो कि आई सर जी हमेशा तो नहीं देगा अकेले अखंड सिंगल, दे नहीं सकता है, कभी कर देगा ऐसे 10x माइनस 10x माइनस 12x स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो अब हम क्या करेंगे, पहला बात, आप जिस बात का डर था वही बात हो गया। अब हम कहते थे कि यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर अखंड सिंगल चाहिए, है कि नहीं। यहाँ 10 नहीं बाबू, स्क्वायर वाला का महत्व है, बाकी कोई के महत्व नहीं है। एक तो 12 दिले है साथ है और ऊपरे से ये माइनसो लगल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला बात ध्यान समझिएगा, अगर ऐसा दिल रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बल समझना ही है कि जो 12x स्क्वायर है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ दे यहाँ दे यहाँ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं भी दिल रहेगा तो उसको सबसे पहले आगे तीर के लेके आइए। कहाँ लेके आएंगे, आगे। तो -12x स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये -12x स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद प्लस में है तो प्लस लिखेंगे 10x, माइनस कितना है 4 है, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको एक्स स्क्वायर को अखंड सिंगल करना है, कौची करना है, अखंड सिंगल। तो कैसे करेंगे, 12 हटाएंगे, माइनस हटाएंगे, तो -12 कॉमन कर दो। ये सब ही मुँह नहीं छानना है, ये सब के नहीं पूछना कि तुम्हारे पास 12 है कि नहीं है, क्या कि कॉमन कब होता है, जब सबके पास रहता है तब। हाँ, कम से कम कब, देखिए इसके पास भी 12 रहता तब, इसके पास भी 12 रहता तब, कि भाई 12 कॉमन ले सकते। जैसे ऐसे दे दिया, मान के चलो कि √3x माइनस √3। अब इसमें से कॉमन कर सकते हैं, तो √3 कॉमन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1। ये कॉमन कब किए, जब √3 दोनों के पास है कि नहीं है। लेकिन यहाँ ये सब नहीं देखना है, सिर्फ हमको देखना है एक्स स्क्वायर को। हाँ एकदम अखंड सिंगल, इन्हें कुछ हो रहे, इन्हें भूकंप आल रहे, हमको कोई मतलब नहीं है ऐसा में। अब देखिए हम यहाँ से इसको कॉमन कर लिए, चलिए बाहर निकाल दीजिए, हमारा एक्स स्क्वायर अखंड सिंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि इसके पास 12 तो है नहीं, इसके पास 12 है नहीं, तो अब कैसे करेंगे भाई, बटा में करेंगे। क्या है कि हम बटा वाला पहले बताए हैं, है कि नहीं है। एक्सरसाइज जब डील करते थे पहले तो पहले बताते थे। तो सोचिए यहाँ पे 10 था, प्लस के अब देखिए माइनस कॉमन किए हैं, तो जितना प्लस में है सब कौची में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो ये कौची में हमारा हो जाएगा माइनस में। अब सोचो कैसे,
माइनस अंदर से हम कॉमन कर लिए, जब माइनस में रहेगा से प्लस में, जब प्लस में रहेगा से माइनस में। तो यहाँ देखिए 10x कोची में है प्लस में, और माइनस कॉमन के लिए कोची बच गया, माइनस में बच गया, प्लस में था बचा कोची माइनस में। लेकिन अब दिक्कत यहाँ है कि यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा। तो छोड़िए, हम लोग कॉमन कितना किए हैं 12 कॉमन किए हैं, इसके पास 12 है नहीं है, तो इस 10x को हम यहाँ लिख देते हैं, लिख दिए। हम यहाँ से कॉमन कितना कर रहे हैं बाबू 12 कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। अगर हम नीचे 12 से भागा भी दे देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि 12 से 12 हमारा कट गया, अब बचेगा 1, और 1 में इसे गुना करेंगे जितना है उतना ही बचेगा। कोई दिक्कत समझ में आया। लेकिन यहाँ से तो 12 निकल गया, लेकिन बचा कितना हमारे यहाँ पे 10, 1 से बटा में 12 बच गया, ये कटेगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, मतलब 5x से बटा में 6 बच गया, 5x बटा 6। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 5x और बटा में 6 बचा। अब दिक्कत ये है, इसको तो समतुलित कर लिए, अब बात रहा इसको, तब माइनस कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ कोची बच गया हमारा प्लस बच गया, कोची बचा प्लस। अब यहाँ है 4, कितना निकाले 4 है, और कॉमन कितना किए हैं 12, तो नीचे भागा भी करना पड़ेगा। अभी 12 तो यहाँ से निकल गया था, है कि नहीं है, 12 तो निकल गया, तो चरती आई 12 3, तो 1/3, तो यहाँ 1/3। अब हमारा कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ जब हम कॉमन करेंगे तो गुना हो गया, और नीचे भागा भी करना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। हम अभी तक आपको ये बताए हैं कि एक्स स्क्वायर को अखंड सिंगल कैसे बनाया जाए। एक्स स्क्वायर को एकदम अखंड सिंगल, एकदम अकेले, एकदम वो अकेले ही सबके बराबर रहेगा, एकदम मार काट के भाग के आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कैसूहू देल रहेगा बाबू, कैसूहू देल रहेगा तो उसको हमको पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अकेले करना है। माइनस में रहेगा तो माइनस कॉमन करेंगे, अगर बी रहेगा तो बी को कॉमन करेंगे, पीछे रहे चाहे नहीं रहे हम भागा कर देंगे, है कि नहीं है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए, देखिए कहाँ गया, उसको बाहर निकालो पहले। यही क्वेश्चन है दूसरा के पहला। अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। वो हमारा प्लस वाला था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उसमें। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आना नामुमकिन है, आएगा ही नहीं वैसे, ठीक है। तो देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ कहता है कितना कि dx का dx कीजिए, बटा के बटा, यहाँ रूट का रूट, x का है छोड़ दीजिए, प्लस के प्लस, या x के साथ से जितना रहेगा उसको हाफ लिखना है। तो x के साथ में 3 है, इसको हाफ कर दिए, और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए जिसको हाफ किए हैं उसको घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर करके। कोई दिक्कत है। पहले क्या किया कि x के साथ में जितना है उसको हाफ कर दिए, अब क्या कर रहे हैं कि जिसको हम लोग हाफ किए हैं उसको होल स्क्वायर कर देंगे बाहर में, और वो भी कोची में माइनस में। और प्लस कितना है, नहीं हमेशा माइनस में होगा, हाँ है कि नहीं है। हाँ तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती था। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना dx का dx बटा के बटा रूट का रूट, यहाँ कितना x + 4 x + 3 बटा 2 का दी होल स्क्वायर माइनस 3 3 9 2 दूनी 4 प्लस यहाँ कितना 4 बटा में। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कितना करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा यहाँ रूट अंडर x + 3 और बटा में 2 का दी होल स्क्वायर माइनस एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ 9 प्लस कितना 4 चौका 16, यहाँ 4 में एक्सेल भाग, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आंसर सेम देगा, लेकिन हमको बस आंसर तो सेम देवे करता है, आंसर में कौन दिक्कत रहेगा क्या। हाँ अब देखिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ कर दिए तो कितना हो जाएगा x + 3/2 का दी होल स्क्वायर माइनस 5 अति देखो 16 9 कितना होगा 25। अब 25 को स्क्वायर के फॉर्म में करना है तो 5, मतलब कि यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 और नीचे कितना 4 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। हाँ यहाँ कितना करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का दी
होल स्क्वायर। आया समझ में? देखिए अब तो हमारा ये बन चुका है जी। ये किसका फार्मूला है? ये हमारा हो जाएगा ऊपर वाला के, है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कितना होता है? होता है कि लॉग, कितना है? लॉग एक्स। एक्स का कितना है? एक्स प्लस 3/2। यहाँ प्लस के प्लस, कोई दिक्कत? यहाँ रूट अंडर कहता है कि जो अंदर है उसी को लिखना है। तो इससे बना हमारा ई वाला, और ये बना है इससे, ई बना है इससे, ई बना है ऊपर वाला से। तो कितना कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और कितना है जी? प्लस 3x और प्लस कितना? 4 और प्लस में c, यही। और देखिए एक्स के कोएफिशिएंट से भाग देना है, तो एक्स के साथ कितना है? 1। तो लिखना जरूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। तो समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कितना? 3x। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। एक्स के कोएफिशिएंट्स 3x। यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। अब तो जाके ऊपर से देखेगा, वहाँ नहीं देखना है। जहाँ इंटीग्रेशन किए जस्ट ऊपर वाला स्टेप में, जिसका इसका इंटीग्रेशन किए हैं, किसका किए इंटीग्रेशन? इसका किए हैं। आखिरकार इसी का है, लेकिन बनते बनते यहाँ ना आया है जी। तो इसका नहीं देखना कोएफिशिएंट्स, इसका देखना है कि जहाँ इंटीग्रेशन किए जस्ट उसके ऊपर में देखना है। खुद आंसरवा नहीं किसी क्या आया? ये वाला हाँ। तो देखिए यहाँ पे वहाँ डिफरेंट पड़ता है कि नहीं? लेकिन हम इसको कहाँ से लिखते हैं? यहाँ से लिख देते हैं, तो कोई भी डिफरेंट आंसर में नहीं आता है। हाँ हाँ, भले वो बात अलग बात है। चलो तो इसको देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा भी है जी, बताइए। इसका सेकंड क्वेश्चन ऐसे पढ़ क्वेश्चन है। दूसरा देखिए कहता है कोची, दूसरा देखिएगा ध्यान से। कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा, कोई दिक्कत? फिर कहता है कि रूट अंडर 2ax और माइनस के एक्स स्क्वायर। कोची कहता है? माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम आपको बताए थे बाबू कि सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर को अखंड सिंगल कीजिए, प्लस में कीजिए और उसको एकदम अकेले रखिए। प्लस में कैसे करेंगे? तो देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कितना करेंगे? रूट अंडर, ये तो अकेले है लेकिन कौची में है? माइनस में है। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2ax कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा माइनस को कॉमन कर सकते हैं ताकि हमारे कौची में आ जाए? प्लस में। तो माइनस को हम लोग कॉमन करेंगे और माइनस को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आया सुन में? माइनस को कभी भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, नहीं। अब देखिए यहाँ कितना करेंगे? एक्स स्क्वायर, लेकिन दिक्कत क्या है जानते हो? ये कौची में हो जाएगा हमारा? माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2ax और यहाँ इंटू में dx। को दिक्कत? अब इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर में कैसे करेंगे बताइए? माइनस का माइनस करिए, एक्स का एक्स कीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है ना? अब देखिए एक्स के साथ में जो है उसको हाफ कीजिए। तो एक्स के साथ में कितना है? 2a है। तो 2a के हाफ करेंगे तो 2 से 2 खत्म। तो हमारा यहाँ कितना बचेगा बाबू बताइए? काहे ला 2 से गुना करेंगे? हमारा 2 नहीं प्रेजेंट है। और 2 से हम क्यों करेंगे? हम 2 कॉमन कर रहे हैं। नहीं ना, कॉमन करते हैं तब ना। हम कोची बोले कि एक्स के साथ में जो रहेगा उसको सिर्फ हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए 2 से भागा देना पड़ेगा ना जी। और 2 से 2 खत्म। तो हमारा सिर्फ कितना बच गया? ए बच गया। कितना? ए। कोई दिक्कत? और जिसको हाफ किए हैं तो हाफ किए हैं तो हमारा कितना आया है? ए। और उसी का स्क्वायर कर दीजिए बाहर कोची में? माइनस में। कोची में करेंगे? माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर। और कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका अच्छा हाँ, यहाँ होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ऐसे तो फार्मूला लगा नहीं सकते हैं, तो इस माइनस को क्या करेंगे हम लोग? अंदर गुना कर देंगे। कौची करेंगे? अंदर
गुना कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा यहाँ कितना होगा रूट अंडर, अब माइनस से गुना करेंगे तो जो माइनस में रहेगा से प्लस में, प्लस में रहेगा से माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। कितना होगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ कितना एक्स माइनस ए का दी होल स्क्वायर। अब देखिए तो कौन सा फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस, जिसके टर्म में एक्स रहता है उसको कुछ कहते हैं एक्स स्क्वायर कहते हैं। आया समझ में? तो इसमें एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौची होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौची होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो लिख दीजिए यहाँ पर कितना कि साइन इनवर्स एक्स कितना है एक्स बटा ए, तो लिख देंगे हम लोग एक्स माइनस ए और बटा में ए करना है ए का ए और प्लस में सी, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट से भाग भी देना है। तो एक्स के कोफिशिएंट कितना है 1, तो भाग देंगे नहीं देंगे छोड़ देंगे। आंसर आता है कि ना आता है जी साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? हाँ दे देता है। अब तुम कहा कि अलग अलग बांट दीजिए, नहीं देता है। हाँ नहीं बांटता है बाबू, देखो ना आंसर ऐसे देवे करता था, हम कुछ ही कर सकते हैं अब। हाँ संशोधन हो गया करा जो रे, कुछ छेड़छाड़ किया है, कोई भी किया होगा। देखिए देता है कितना कि साइन इनवर्स एक्स माइनस ए बटा ए प्लस सी प्लस का सी। आया समझ में? तो आज का हम लोग क्लास कहाँ तक रखे हैं? सबसे पहले कि फार्मूला, अब 9 को फार्मूला इसमें होता है बाबू, 9 को 9 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आया समझ में? और कल का क्लास हमारा रहेगा कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन। आज हमारा लेट इसलिए हुआ ताकि आपको तोड़ने के लिए सिखाना था, तोड़ने के लिए आ गया। और इस आधार पर आप लोग घर पे क्वेश्चन लीजिएगा और बना करके देखिएगा, अपन मन से ले लीजिए। मान के चल कि यहाँ पर कौची था, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखिए कहने के क्वेश्चन में, हाँ देखिए यहाँ पे 2ax था, हम लिख देंगे कितना कि 2bx लिख देंगे। कितना लिख देंगे 2bx कर सकते हैं, है कि नहीं है? तब नहीं बनेगा हमारा, आसानी से बन जाएगा, बस प्रोसेस सेम रहेगा, आंसर चेंज आएगा। समझ में आया? तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास टुमारो।